ये क्वेश्चन दिया बेटा, सॉल्व करो फटाफट। सर मेरे को समझाने हैं, मैंने नहीं वही वाला क्वेश्चन। राहुल क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्वेश्चन ही पहली बार देखा है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कल तुम आए नहीं थे ना। यस हाँ। सर मैंने भी। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया 45 HCF बताया उसने। प्रत्युष का आंसर यस सर हो गया। हो गया बेटा? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 45। बिल्कुल 45 आंसर आ रहा होगा। क्या करा होगा आपने? एक किसको ऐड किया बेटा? 225 को। यस सर। बी किसको ऐड किया होगा? 135 को। यस सर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा होगा। राहुल अब तुम समझ लो, कल क्लास नहीं लगाई थी, रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है तुमने? राहुल नहीं सर, तो नहीं रिकॉर्डेड नहीं, लेक्चर, मेरे को पता नहीं था कल क्लास कैसे लगी कोई है। बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बेटा ना। रिकॉर्ड लेक्चर पढ़ा है कल वाला, वो देख लेना, फिर समझ आ जाएगा कैसे होगा ये। तो इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू इंटू प्लस आर। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई आपको लिखा हुआ मानती है सब कुछ। सीबीएसई को जितनी चीजें लिख के बताओगे उस स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है आप लोगों को। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये डिवाइड जो है आप वो रफ में कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जैसे यहाँ लिख रहे हो 225, ए आ गया, बी आपका कितना है 135, क्यू कितना लोगे बेटा? Q कितना आएगा? 1 प्लस ये कितना आएगा? 90 90। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका ए था, ये बी था, ये क्यू था, ये क्या था? आर था। अब आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका? 135। 135 बी कितना हो जाएगा? 90। वापस ए 90। प्लस आर लिखोगे तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा? 45। 45 वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बेटा आपका? सर ए 90 ए 90, बी कितना आ गया? 45। 45। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या आ गया? अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो इसके आगे कोई और एल्गोरिथम लगानी नहीं है। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा? 135 एंड 225 का 45। इज इट ओके और नॉट? ओके। यस सर। ठीक है बेटा। सर ये आपने फॉर्मूला लगाया क्या? बी क्या हुआ क्यू, बेटा? बी क्यू प्लस आर। हाँ वापस ये बार बार यही लगा रहा हूं बेटा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू क्या होता है? मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, जो बच्चे कल नहीं आए थे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ना, बट उनको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है वापस। देख इधर देख बेटा, ए तूने क्या माना? वो देख लूंगा 225। मैं। बी कितना माना? 135। तो इसको डिवाइड कर, 225 को डिवाइड कर 135 से। 135 वन जा 135, रिमाइंडर क्या रह गया? 90। अब वापस लिख दे इसको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना था? ये देख 225 आ गया। बी कितना था? 135 आ गया। क्वेश्चन क्या था तेरा? 1 लिख दिया। रिमाइंडर क्या रह गया तेरा? 90। आगे बात समझ में? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग राहुल? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आपका रिमाइंडर था वो आपका बी हो जाता है, जो आपका डिविजर था वो आपका क्या हो जाता है? डिविडेंड हो जाता है, वो आपका ए हो जाता है। बात समझ आ गई? ये देखिए, ये तेरा ए हो गया और ये 90 क्या हो गया? तेरा बी हो गया। अब वापस डिवीजन एल्गोरिथम लगाएगा, वापस 135 को किससे डिवाइड करेगा इस बार? 90 से। 90 इंटू 1 90, रिमाइंडर क्या रह गया? 45। ये लिखा हुआ ए बी क्यू एंड देन आर। नेक्स्ट स्टेप में अभी तक भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो पहले स्टेप में रिपीट किया था वापस सेम रिपीट करेंगे। जो आपका डिविजर था उसको वापस डिविडेंड मानेंगे, जो रिमाइंडर था उसको डिविजर मानेंगे। वापस डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो आपका डिविजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ आ गई राहुल? ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। if the HCF of
65 and 117 is expressible in the form ये 65 m minus 117 है, then the value of m is, वैल्यू बतानी है बेटा m की, ऑप्शंस दे रहा हूं 4, B ऑप्शन है 2, C ऑप्शन है 1 एंड D ऑप्शन इज 3। बताओ फटाफट, आंसर बोलना मत, सॉल्व करके मेरे को बता देना किसने सॉल्व कर लिया है, और मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना क्या ऑप्शन आ रहा है उसका, मैं देख लूंगा। जल्दी सॉल्व करो। अभी हो गया क्या? सर कर रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 जनों का मैसेज आ गया, मैं अभी मैसेज देखता नहीं, अगर मैसेज देखा तो आप लोगों को दिख जाएंगे आंसर। दस बच्चे हैं, 10 के 10 हो गए, आंसर आने चाहिए भाई। कितने टाइम देख रहे हो ना, 3 मिनट का टाइम देना है इस क्वेश्चन में भी, 3 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दूंगा। चार आंसर हो गए, सिर्फ 2 मिनट कितने मिनट टाइम रह गया? चलो मैं 4:15 पे देखा था, 4:15 मान लेता हूँ, 4:16 हो गए है ना, सिर्फ 2 मिनट लेफ्ट रह गए, 5 हो गए। जल्दी करो बेटा, आसान सा क्वेश्चन है एकदम ही। 1 मिनट लेफ्ट, 6 हो गए। सेवन, चलो ठीक है, हो गया टाइम बेटा, 4:18 हो गए। अभी क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है क्या? यस सर। चलो देखते हैं, आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है कनिका, वेरी गुड, 2 इज द राइट आंसर। प्रत्यूष, शायद शायद कौन सा आंसर होता है?
ऑप्शन बी 2. वेरी गुड स्नेहा. शैली 4 इज द आंसर. रॉन्ग. अंशुल 4 रॉन्ग. नंदन 2 वेरी गुड. बाकी किसी ने नहीं दिया आंसर क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना. कैसे करते हैं देखो बेटा, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा. इसका जो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है. सर बी लिखा था मैंने, उसके बाद शायद. ओके ओके, मैं देखता हूँ यार, मैंने देखा नहीं. बी का लिखा हुआ है बेटा? यार स्क्रीन तेरे सामने है, देख. बी तो नहीं लिखा हुआ. ठीक है प्रत्युष, ये देख ले भाई, नहीं दिखा हुआ ना. सर स्क्रीन है नहीं ना मेरे सामने, मैंने तो लिखा हुआ, आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ज्यादा है तो. नहीं मैसेज में नहीं आया बेटा, चल कोई बात नहीं. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, अगला मैसेज. सबसे पहले तेरा ही मैसेज आया हुआ है. ठीक है सर. बी, हाँ ओके ओके ठीक है. सबसे पहले प्रत्युष का ही था भाई. ओके नेक्स्ट क्या कर रहे थे अपने. हाँ, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको ये जो इनका दोनों का एचसीएफ है वो इस फॉर्म में आया हुआ है. तो भाई इनका एचसीएफ निकाल लो सबसे पहले. इनका एचसीएफ निकालने के लिए ए किसको लेट करेंगे बेटा? 117 को. बी किसको लेट करेंगे बेटा? 65 को. आगे मेरी बात समझ में क्या? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखो. ए कितना है? 117 इज इक्वल टू बी कितना है? 65. क्यू कितना है? 1 प्लस आर कितना बच रहा है भाई? 65 को जब 117 से डिवाइड करेंगे 52. कितना बन रहा है? 52. ओके 52. सही है क्या? ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अभी रिमाइंडर, अपना रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ए कितना आ गया? 65. बी कितना आ गया? 52. आगे बात समझ में? नेक्स्ट वापस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगा दो. डिवीजन एल्गोरिथम क्या आएगा? ए 65, बी कितना है? 52, क्यू कितना आएगा? 1 प्लस आर कितना आ गया? 13. इस स्टेप में भी अभी तक भी रिमाइंडर बेटा आपका 0 नहीं आया. रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अभी भी एल्गोरिथम लगेगी. तो क्या आएगा? ए कितना हो जाएगा? 52. बी कितना हो जाएगा? 13. आगे बात समझ में क्या? तो आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाओगे तो 50 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0. आगे बात समझ में? अगर आर आपका 0 आ गया, आर आपका 0 आ गया तो इस स्टेप के अंदर डिविजर क्या है? 13. इस स्टेप के अंदर डिविजर क्या है बेटा? 13. तो 13 इज द HCF ऑफ 65 एंड 117. आगे मेरी बात समझ में? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई बोलो बेटा, यहां तक No, किसी को sir. प्रॉब्लम है? नो सर. ओके. अब देखो ध्यान से, आपको जो आपका HCF था वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? मतलब 13 को इन्होंने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? 65m माइनस 117 इस फॉर्म में लिखा हुआ है. तो भाई m की वैल्यू निकालनी है. 117 को इधर भेज दो. 13 ये 117 इधर है तो 117 इज इक्वल टू 65m. सही है. तो 65m इज इक्वल टू 117 प्लस 13 कितना होता है? 130. सही है क्या? तो m इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 65. आंसर क्या आ गया आपका? m इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई m की बेटा? 2. क्या आंसर हो गया? B इज द राइट आंसर. बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. आगे बात समझ में? इसको कैसे करेंगे? कोई आइडिया? चलो मैं बताता हूँ इसको, है ना. इसको करने का आइडिया मैं देता हूँ आप लोगों को. ये क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया है तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ. क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है जो इवन नंबर होता है हम लोग उसको 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो ऑड नंबर होता है उसको हम लोग क्या फॉर्म में लिख सकते हैं? 2q plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना. मैं क्या कर रहा हूँ? लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर.
ए क्या दे दिया आपको, मैंने लेट कर लिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। मैंने ध्यान से देखना, आपको ऑड और इवन दे रखा है। ऑड और इवन को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, और सॉरी इवन को 2 डिवाइड करता है, ऑड को 2 डिवाइड नहीं करता। ये बात पता है सबको बेटा? जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको 2 डिवाइड करता है या नहीं करता, Yes, sir. है ना? Yes, sir. बिल्कुल। और जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनको 2 डिवाइड करता है या नहीं करता? नो सर। बिल्कुल Sir नहीं करता। नहीं करता ना। तो मैंने क्या करा, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और बी क्या मान लिया, एंड बी मैंने मान लिया 2। मैंने 2 क्यों माना है? क्योंकि 2 के रेफरेंस से ही मुझे इवन पता चल सकता है, 2 के रेफरेंस से ही मुझे क्या पता चल सकता है, ऑड पता चल सकता है। आगे बात समझ में क्या? तो मैं ध्यान से देखना, Yes, sir. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए तो ए ही है, बी कितना है 2, क्यू प्लस आर। इतनी बात समझ आ गई? आपका डिविजर 2 है, आपका डिविजर 2 है, तो आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। इतनी बात समझ आती है सबको? Yes, sir. जितना लिखा है समझ आ रहा है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी को मैंने लेट करा हुआ है 2, तो 2 क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 0 से लेकर 2 के बीच में। अब आर इंटीजर होगा या क्या होगा, इंटीजर ही होगा। किसी नंबर को, किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर इंटीजर मिलेगा। Yes, sir. बिल्कुल इंटीजर मिलेगा। तो 0 से 2 के बीच में आर क्या क्या हो सकता है, आर 0 हो सकता है, और आर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इफ अगर आपका आर 0 होता है, अगर आर 0 होता है तो ए किस क्या कैसे आ रहा है, 2q। ए कैसा आ रहा है बेटा, 2q, 2Q. है ना। तो q इज सम इंटीजर दे रखा है, q इज सम इंटीजर, है ना। q कोई भी इंटीजर है, q अगर कोई भी इंटीजर है तो q की वैल्यू पुट करना बेटा। q अगर आपका कोई इंटीजर है तो q की वैल्यू पुट करना। q की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान रखना। q की वैल्यू 0 पुट करी तो a कितना आ गया, 0। q की वैल्यू 1 पुट करी तो a कितना आ गया, 2। 2Q plus 1. बिल्कुल q की वैल्यू 2 पुट करी तो a कितना आ गया बेटा, 4। तो आप ध्यान से देख रहे हो a क्या क्या बन रहा है, 0 बन गया, 2 बन गया, 4 बन गया, और क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। आगे मेरी बात समझ गया? यहां तक बात समझ आई बेटा? Yes, sir. मैं Yes, sir. वापस लिखता हूं, a इज इक्वल टू 2q है, q इज सम इंटीजर है ना। तो जैसे जैसे मैं a q की वैल्यू पुट कर रहा हूं, q 0 पुट किया, a कितना आ गया, 0। q 1 पुट किया, a कितना आ गया, 2। q 3 पुट किया, a कितना, सॉरी q 2 पुट किया, a कितना आ गया, 4। q 3 पुट किया, a कितना आ गया, 6। तो ये देखो, जैसे जैसे q की इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको a क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर मिल रहा है। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल Yes, तो sir. पॉजिटिव इवन इंटीजर रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं, 2q। आगे बात समझ, 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझाई बेटा यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। नेक्स्ट, आपने r को 0 रखा था। अब जैसे ही आपने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, a इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब a इज इक्वल टू 2q प्लस आर था। आपने r को सेकंड केस इफ r इज इक्वल टू 1, जैसे ही आपने r को 1 रखा तो a क्या बना, 2q प्लस 1। आपको पता है कोई भी इंटीजर दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। अब आपने देखा था कि ये जो 2q वाले सारे इंटीजर बन रहे थे, ये कैसे बन रहे थे, इवन बन रहे थे। इवन के अंदर जैसे आप एक नंबर ऐड करोगे तो वो कौन सा इंटीजर हो जाएगा, Odd. वेरी गुड। Odd. तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written as
2q+1। बात समझ आ गई क्या बेटा? यहाँ तक किसी को Yes. कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। है ना, यहाँ तक बातें सारी समझ आ गई? 1 मिनट। प्रत्युष प्रत्युष प्रत्युष, 0 बेटा ऑड है इवन है, तुम बताओ। सर पता होता तो आपसे थोड़ी बेटा पूछता। एक आइडिया भी होता है ना, पता होता तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मैंने मना थोड़ी किया है तेरे को बताने से। मैं तो तेरे से आइडिया पूछ रहा हूँ। अब देख तेरे को मैंने 0 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ जा, स्टार्टिंग से ऊपर तो आ। शायद ऑड है। ऑड नहीं होता बेटा, है ना। इवन होएगा सर, इवन होएगा। ये देख q इज सम इंटीजर, है ना, q इंटीजर है। q को जैसे ही तूने 0 पुट किया तो a क्या रहा है 0, a अगला में क्या रहा है 2, a अगले में क्या रहा है 4, a अगले में क्या रहा है 6। तो मतलब जैसे ही तू q को कोई इंटीजर पुट करेगा तो a तेरे को हर बार इवन मिल रहा है। यस सर, तो 0 कैसा हो गया बेटा? इवन इंटीजर हो गया। इवन हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे सर, आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो show that any positive odd integer is of the form 4q+1 or 4q+3 where q is some integer, है ना। बुक का ये एग्जांपल है बेटा आप लोगों के, है ना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने हैं, पहले बुक के एग्जांपल करा दूं फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। हाँ भी सेम चीज है बेटा, जैसे अभी क्वेश्चन किया है सॉल्यूशन सेम करेंगे, देखना कैसे कर रहा हूं मैं। कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q। आपको साफ साफ दिख रहा है, इस बार डिविजर क्या लेना है आपने? 4q। वेरी गुड, है ना। 4. तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए तो सेम चीज लोगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी कितना ले लिया आपने बेटा 4। इतनी बात समझ आ गई? तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपका, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी कितना है 4q प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, ध्यान से बताना मेरे को सोच के, 0 से बड़ी 4 से छोटी। इतनी बात समझ आ गई क्या? यस सर। ठीक है, आर की वैल्यू 0 से बड़ी 4 से छोटी होगी, तो आर की वैल्यू हो क्या क्या सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्या 4 हो सकती है? नो सर। बिल्कुल, क्योंकि 4 के अंदर इक्वलिटी नहीं है। देखो यहाँ पर, यहाँ 4 के अंदर इक्वलिटी नहीं है, बिल्कुल। तो पहला केस क्या बनेगा, इफ r इज इक्वल टू 0। अगर आपका r क्या हो जाए 0 हो जाए, तो नंबर किस टाइप का आएगा, ध्यान से देखना, नंबर आएगा 4q। इतनी बात समझ आ गई क्या? अच्छा, 4q ऑड है या इवन है, ये कैसे बताओगे, ध्यान से देखना। मैं इस 4q को कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2q, है ना। तो 2q को कुछ भी नंबर लेट कर लो, 2m मान लिया मैंने। आपको पता है 2q कोई भी इंटीजर, q कोई भी इंटीजर है, तो 2q भी कोई इंटीजर ही आएगा। एक मिनट, इधर Yes. बात समझ नहीं आई तो इधर देखो एक बार आप। अरे यार क्लास में क्या एक्सटेंड करना पड़ रहा है। इधर देखो बेटा, इधर इधर वापस देखना, क्लास का टाइम जैसे ही अगर हो जाए ना, क्लास खत्म हो जाए, तो मैं वापस 5 मिनट में कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। इधर देखो बेटा एक बार वापस, इधर आपको नंबर क्या मिला, a इज इक्वल टू 4q टाइप का मिला।
अच्छा मुझे बता सकते हो ये ऑड है या इवन है? सर Even. इवन है। है ना, कैसे पता चला इवन है? सर अभी अभी हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यों लिखा? 2 इंटू इंटीजर किसी भी टाइप का होगा तो वो कैसा होगा बेटा नंबर? इवन होगा। Even. बिल्कुल, वेरी गुड। बात समझ आ गई क्या? या इसको इस तरीके से लिख दो, a इज इक्वल टू 2m लिख दो। अगर 2q आपका इंटीजर है तो m भी आपका इंटीजर है, तो 2m कैसा हो जाएगा? इवन इंटीजर हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ये पहला केस था। सेकंड केस देखना क्या बन रहा है। सेकंड केस कहता है इफ r इज इक्वल टू 1, अगर आपका r 1 हो गया, अगर आपका r 1 हुआ तो क्या बनेगा? Sir? a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। बात समझ आ गई? यस सर। इसको लिखोगे a Yes, इज sir. इक्वल टू Sir? 2। हाँ जी बेटा। सर अगर फिर किसी भी नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इवन नंबर ही होगा। बिल्कुल, इवन इंटू इवन क्या होता है बेटा? इवन। इवन होता है ना। इधर देखो बेटा, वापस नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 बना। a इज इक्वल टू 4q को लिखा 2 इंटू 2q प्लस 1। इस 2q को मैंने लिखा m कोई भी इंटीजर, अगर q इंटीजर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर, तो m भी, इसको मैंने एक नया इंटीजर माना m। तो ये किस फॉर्म का बना? a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। इसका मतलब ये कैसा इंटीजर बन रहा है? ऑड। ऑड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ऑड इंटीजर रिटर्न एज, ऑड इंटीजर को कैसे लिखता है? रिटर्न एज a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। बात समझ आएगी क्या? यस सर। ठीक है, अगला स्टेप देखना क्या आता है ना। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड केस में इफ r इज इक्वल टू 2, r क्या बन गया आपका? 2 बन जाए। r आपका क्या बन जाए बेटा? 2 बन जाए ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। इतनी बात समझ आ गई? इधर देखना, a इज इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूं बेटा, 2 कॉमन लिया, अंदर रह गया 2q प्लस 1, यही बनेगा। यहां तक बात समझ आई क्या Yes, सबको? sir. बिल्कुल, वेरी गुड। Yes, मैं sir. देखो बिल्कुल पूरे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि कैसे ये इवन बन रहा है और कैसे ये ऑड बन रहा है ना। इधर देखो, इस 2q प्लस 1 को एक नया इंटीजर मान लूं, m या n, कुछ भी मान लो आप, नया इंटीजर p मान लो चाहे तो। Yes. बिल्कुल, तो एक इस टाइप का बना, 2p टाइप का बना, तो ये कैसा इंटीजर हुआ बेटा? इवन इंटीजर। कैसा बना? इवन इंटीजर। तो जब भी 2m या 2p 2q 2r, r एक इंटीजर होगा तो उसके साथ में जब भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो किस टाइप का इंटीजर होगा? इवन इंटीजर होगा। तो ये कैसा इंटीजर है बेटा? इवन इंटीजर है। बात समझ आ गई क्या? Even. वेरी गुड। Yes sir. लास्ट केस है इफ r इज इक्वल टू 3, तो ये क्या बना? a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। बात समझ आ रही है? Yes sir. ठीक है, इसको ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं। इसको लिख रहा हूं 4q प्लस 2 प्लस 1, तो इसको लिखा 4 इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लिया, अंदर रह गया 2q प्लस 1 प्लस 1, है ना। मैं इस 2q प्लस 1 को एक नया इंटीजर मान लिया। इस 2q प्लस 1 को क्या नया इंटीजर मान रहा हूं मैं? बता दो क्या मानूं? n मान लो। तो ये किस टाइप का बन रहा है? ध्यान से देखना, 2n प्लस 1। इस टाइप का कोई भी इंटीजर होता है तो वो कौन सा इंटीजर होता है? Odd. Odd. वेरी गुड। बात समझ आ गई क्या? तो इसका मतलब ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं उसको? 4q प्लस 3 के फॉर्म में। आगे मेरी बात समझ में? एक मिनट, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। No इसका sir. मतलब ऑड इंटीजर दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 4q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3।
आगे मेरी बात समझ गया बेटा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है, कल का होमवर्क सुन लो आपका। कल का आपका होमवर्क है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। बात समझ आ रही है सबको? सर ये आपको Yes, sir. सेंड करना करके, क्या हुआ बेटा? बिल्कुल सर ये करके, आपको सेंड करना है। बिल्कुल होमवर्क करके मेरे को पीडीएफ सेंड करनी है। जैसे मैंने आज कॉपी चेक करी है स्नेहा की, वैसे ही मैं कॉपी चेक करूंगा और फिर मैं आपको वापस सेंड करूंगा कि यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है। आज मैंने नेहा की कॉपी सेंड करी है। नेहा, जहां आपने देखो गलती लिखी हुई है, मैंने वहां पे मार्क करके वापस आपको सेंड किया है सब कुछ। तो ऐसे रोज कॉपी चेकिंग भी होगी और आपका सब कुछ देखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा? टूडेज होमवर्क कोई भूल जाए तो वही लिख देता हूं ना, मेरे को पता है अपनी क्लास में भूलक्कड़ लोग बहुत हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। क्या कह रहा है राहुल? ठीक है बेटा, किसे कह रहे हो भुलक्कड़? तेरे को ही कह रहा हूं, समझ गया तू बात है। डायरेक्ट रिपीट कर दिया बेटा प्रत्युष, मैंने लिख दिया, मुझे पता था समझदार बहुत बेचारे जने। काफी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट, यही होमवर्क है बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई क्या यार? यस सर। ओके, थैंक यू Yes, बच्चों। sir. क्लास खत्म है आज का, इतना ही है, कल करेंगे बाकी।